कहानियों की श्रृंखला में आज एकता की शक्ति कहानी प्रस्तुत है। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब लोग मिलकर रहते हैं तो सबसे बड़ी मुश्किल को भी आसानी से हराया जा सकता है। अगर आपको प्रस्तुत यह कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल GR मोटिवेशनल 26 को लाइक एवं सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन अवश्य करें। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक पुराने गांव के किनारे एक बहुत बड़ा और पुराना गोदाम था। उस गोदाम में सालों से अनाज भरा रहता था। गेहूं, चावल, मक्का और दालों की बोरियों चारों ओर रखी रहती थी। उस गोदाम में चूहों की एक बड़ी बस्ती रहती थी। वहाँ छोटे बड़े सैकड़ों चूहे अपने परिवार के साथ रहते थे। गोदाम में रहना चूहों के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ उन्हें खाने के लिए भरपूर अनाज मिल जाता था। छोटे छोटे चूहे दिन भर खेलते रहते और बड़े चूहे रात को बाहर निकलकर अनाज ले आते। लेकिन उस गोदाम में एक बहुत बड़ी परेशानी भी थी। उस परेशानी का नाम था जेरी। जेरी एक बहुत चालाक, तेज और ख़तरनाक बिल्ली थी। वह पास के एक पुराने मकान में रहती थी, लेकिन रोज़ रात को चुपके चुपके गोदाम में आ जाती थी। उसे पता था कि यहाँ बहुत सारे चूहे रहते हैं। जेरी बहुत धैर्य से इंतज़ार करती थी। वह किसी को दिखाई भी नहीं देती थी। जैसे ही कोई चूहा अकेला बाहर आता, वह झपट्टा मारकर उसे पकड़ लेती। धीरे धीरे चूहों के मन में डर सा बैठ गया था। अब छोटे चूहे बाहर निकलने से डरते थे। माएँ अपने बच्चों को बार बार समझाती, बाहर मत जाना, जेरी घूम रही होगी। फिर भी कभी कभी कोई ना चूहा जेरी का शिकार बन ही जाता। एक दिन गोदाम में रहने वाले चूहों के राजा मोटू राम बहुत चिंतित बैठे थे। उन्होंने कहा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसी के पास कोई उपाय नहीं था। उस गोदाम में एक छोटा सा चूहा रहता था। उसका नाम था टिंकू। टिंकू बहुत छोटा था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज़ था। वह हमेशा नई नई बातें सोचता रहता। एक रात टिंकू अपने पिता के साथ अनाज लेने बाहर निकला। तभी अचानक अंधेरे में से जेरी कूद पड़ी। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि टिंकू को कुछ समझ नहीं आया। उसके पिता जेरी के पंजों में फंस गए थे। टिंकू किसी तरह भागकर बिल में छिप गया, लेकिन उसके पिता वापस नहीं आए। उस दिन टिंकू बहुत रोया। उसकी माँ भी बहुत दुखी थी। लेकिन उस दिन टिंकू ने अपने मन में एक बात ठान ली, अब बहुत हो गया, हमें कुछ करना ही होगा। अगले दिन टिंकू ने सभी चूहों को बुलाया। गोदाम के एक बड़े कोने में सभा हुई। वहाँ बूढ़े चूहे, जवान चूहे और छोटे छोटे बच्चे भी आए। टिंकू खड़ा हुआ और बोला, हम सब जेरी से डरते हैं, इसलिए वह हमें आसानी से पकड़ लेती है। एक बूढ़े चूहे ने कहा, बेटा, वह बहुत खतरनाक है, हम उससे कैसे लड़ेंगे? टिंकू ने मुस्कुराकर कहा, हम अकेले कमज़ोर हैं, लेकिन अगर हम सब मिल जाएं तो बहुत ताकतवर बन सकते हैं। सभी चूहे ध्यान से उसकी बातें सुनने लगे। टिंकू बोला, हमें एक साथ रहना ही होगा, एक साथ चलना ही होगा और एक दूसरे की मदद करनी ही होगी। कुछ चूहों को यह बात समझ में आ गई, कुछ को नहीं। तभी टिंकू ने कहा, अगर हम डरते रहेंगे तो जेरी हमें एक एक करके खा जाएगी। अब सब चूहे सोच में पड़ गए। आखिरकार चूहों के राजा मोटू राम बोले, टिंकू सही कह रहा है, हमें एकजुट होना ही होगा।
सबने मिलकर फैसला किया कि अब वे डरकर नहीं रहेंगे। उस रात पहली बार गोदाम में एक नया उत्साह था। टिंकू ने सबको एक योजना बताई। वह बोला, कल हम सब एक साथ बाहर निकलेंगे, कोई भी चूहा अकेले नहीं जाएगा। सभी चूहों ने जोर से कहा, हाँ। टिंकू ने आगे कहा, और अगर जेरी आएगी तो हम सब मिलकर उसे घेर लेंगे। अब चूहों के चेहरे पर डर कम और साहस ज़्यादा था। अगले दिन सुबह गोदाम में एक अनोखा दृश्य था। सैकड़ों चूहे एक साथ बाहर निकलने वाले थे। सबके मन में थोड़ा डर भी था, लेकिन टिंकू की बात उन्हें हिम्मत दे रही थी। उसी समय दूर से जेरी भी धीरे धीरे गोदाम की ओर आ रही थी। उसे लगा आज भी कोई चूहा आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आज कुछ अलग होने वाला था। जेरी धीरे धीरे गोदाम के पास पहुंची। वह हमेशा की तरह चुपचाप दीवार के पास बैठ गई और चूहों के बाहर आने का इंतज़ार करने लगी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अचानक गोदाम के अंदर से बहुत सारी आवाज़ें आने लगी। जैसे ही दरवाजे के पास हलचल हुई, जेरी ने सोचा, आज तो बहुत सारे चूहे मिलेंगे। वह खुशी से अपनी मूछें हिलाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर झांका, वह हैरान रह गई। आज एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों चूहे एक साथ बाहर आ रहे थे। सबसे आगे टिंकू चल रहा था। उसके पीछे पीछे सभी चूहे कतार बनाकर चल रहे थे। सभी चूहे ज़ोर ज़ोर से नारे लगा रहे थे, एकता में बल है, हम सब साथ हैं, अब डर नहीं। जेरी ने ऐसा दृश्य पहले कहीं नहीं देखा था। वह थोड़ी घबरा गई। उसने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे चूहे एक साथ क्यों आ रहे हैं? लेकिन फिर उसने अपने आप को संभाला और बोली, मैं तो बिल्ली हूँ, ये छोटे छोटे चूहे मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। जेरी धीरे से आगे बढ़ी। उधर टिंकू ने भी जेरी को देख लिया था। उसने तुरंत सबको इशारा किया, डरना नहीं, सब साथ रहना। सभी चूहे और भी पास पास खड़े हो गए। अब जेरी उनके सामने थी। जेरी ने डराने के लिए ज़ोर से म्याऊं किया। कुछ चूहे थोड़े डर गए, लेकिन टिंकू ने तुरंत कहा, याद रखो, हम सब साथ हैं। तभी मोटू राम राजा आगे आए और बोले, जेरी, अब हम तुमसे डरने वाले नहीं। जेरी को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने एक चूहे पर झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, दर्जनों चूहे एक साथ उसकी तरफ दौड़ पड़े। किसी ने उसकी पूंछ खींची, किसी ने उसके पंजे पकड़ लिए। जेरी घबरा गई। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ रुकी तो ये सब मिलकर मुझे ही परेशान कर देंगे। वह तुरंत पीछे हट गई। चूहों ने पहली बार देखा कि जेरी उनसे पीछे हट रही है। सबके चेहरे पर खुशी आ गई। टिंकू बोला, देखो, जब हम साथ मिलकर खड़े होते हैं तो कोई हमें डरा नहीं सकता। अब चूहों का आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था, लेकिन टिंकू जानता था कि अभी खतरा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उसने सबको समझाया, जेरी चालाक है, वह फिर से कोई नई चाल चल सकती है। सबने तय किया कि अब वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे और किसी को अकेला नहीं छोड़ेंगे। उस दिन के बाद गोदाम का माहौल बदल गया। पहले जहां डर और सन्नाटा रहता था, वहां खुशी और हिम्मत दिखाई देने लगी। छोटे छोटे चूहे भी अब खेलने लगे थे, लेकिन दूसरी तरफ जेरी बहुत नाराज़ थी। वह अपने पुराने घर में बैठी सोच रही थी, आज इन चूहों ने मेरी इज्जत ख़राब कर दी, मैं इन्हें सबक ज़रूर सिखाऊंगी। जेरी ने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि अगर वह चूहों को चालाकी से अलग अलग कर दे तो फिर उन्हें पकड़ना आसान हो जाएगा। अगली रात वह गोदाम
के पास आई। इस बार वह बहुत धीरे धीरे अंदर घुसी, लेकिन टिंकू पहले से ही सावधान था। उसने कुछ चूहे को पहरे पर लगा रखा था। जैसे ही उसने जेरी को देखा, उन्होंने तुरंत आवाज़ लगाई, सावधान, जेरी आ गई है। कुछ ही पलों में सारे चूहे इकट्ठा हो गए। अब जेरी फिर अकेली थी और सामने सैकड़े चूहे। जेरी को समझ आ गया था कि उसकी चाल फिर से काम नहीं करेगी। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। टिंकू आगे बढ़ा और बोला, जेरी, अगर तुम हमें परेशान करना छोड़ दो तो हम भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जेरी ने पहली बार महसूस किया कि अब चूहे पहले जैसे कमज़ोर नहीं रहे। उन्होंने अपनी एकता की ताकत समझ ली है। कुछ देर सोचने के बाद जेरी बोली, ठीक है, मैं अब तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। चूहों को उसकी बात पर पूरी तरह भरोसा नहीं था, लेकिन उन्होंने उसे जाने दिया। उस दिन के बाद जेरी बहुत कम ही गोदाम के पास आई और चूहे खुशी खुशी रहने लगे। कहानी समाप्त हुई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।